फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए सेकेंड ईयर वालों को हिंदी सेकेंड पेपर बताने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में भक्ति काल के बारे में बता दिया, आदिकाल के बारे में बता दिया, तो आज हम आपको ज्ञानाश्रयी शाखा और उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आंसर अब हम आपको बताते हैं। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हम आपको बताते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन देखिए, किस तरह से घुमा फिरा के ये इतने क्वेश्चन दे देंगे, आपको करना होगा, आंसर आपके वही रहेंगे। ये ज्ञानाश्रयी शाखा किसके बारे में है, आपको पहले बता देते हैं। ये कबीर के जीवन से रिलेटेड है। ज्ञानाश्रयी शाखा पूरा, प्रेमाश्रय या ज्ञानाश्रय, आप इसे जो भी कह लें, एक ही चीज़ है। और ये पूरे की पूरी कबीरदास जी के बारे में आपको बताती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको किस तरह से लिखना है हिंदी में, हेडिंग बाय हेडिंग। तो आप सेम वैसे ही लिखेंगे, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करेंगे। जहां आपको मेन पॉइंट लगे आप वहां ब्लैक पेन से लिखेंगे। अगर आपको किसी का नाम या फिर कोई जगह मेन लग रही है तो उसे ब्लैक पेन से लिख के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपके मार्क बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो हम देखते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, अपना कर्म करते रहो और प्रभु को याद करते रहो। उनका यह मानना था। फिर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे कबीरदास का जीवन। उनका जीवन किस तरह से था, तो हम देखते हैं कबीरदास के जीवन के बारे में। बहुत से लोगों को कबीरदास का जीवन याद भी होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो हम देखते हैं कबीरदास का जीवन। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। माना जाता है कि एक विधवा स्त्री ने इन्हें जन्म दिया था, लेकिन समाज के कारण उन्होंने इन्हें लहरतारा के पास छोड़ दिया। लहरतारा पुल के पास, वहाँ से एक दूल्हा दंपति गुजर रहे थे। उन्होंने इन्हें उठा लिया कबीरदास जी को, और वह इन्हें पालने लगे, अपना बेटा मान लिए। और उस दूल्हा दंपति के घर कपड़े बनाने का काम होता था। तो जब कबीर बड़े हुए तो वो कपड़े बनाते थे मिलके, उन लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ मिलके वह कपड़े बनाते थे। और कबीर काशी में रहते थे, तो काशी में वो ज़्यादा कुछ तो पढ़ते नहीं थे काशी में, क्योंकि उस समय पुस्तकी नहीं, मतलब उस समय बुक से कोई भी रिलेटेड चीज़ें नहीं होती थी। काशी में महात्मा, बड़े बड़े महात्मा आते थे, जो भी वहाँ पे बातें होती थी वह उन सब बातों को बड़ी ध्यान से सुनते थे और फिर उस पे मनन करते थे, चिंतन करते थे कि ये बात सही है नहीं सही है। उसी तरह वह सीख गए धीरे धीरे। फिर आप डालेंगे हेडिंग कि कबीर के गुरु। तो कबीर के गुरु, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, रामानंद को माना जाता है। रामानंद ने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी है, लेकिन पुस्तकीय शिक्षा नहीं थी इनकी। जैसा कि हमने आपको बताया, इनकी पुस्तकीय शिक्षा नहीं थी। इन्हें सिर्फ ऐसे ही मौखिक शिक्षा दी गई, जिसे ये अच्छे से याद करते थे और उस बात को सुनते थे। कबीर का मानना था कि सब भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, कोई हिंदू मुसलमान इन सब में भेदभाव न करे, वह मिलजुल के साथ रहे। इस धरती पे सब साथ आए हैं, सब साथ में चले भी जाएंगे, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं आया है न जाएगा। उसी तरह अगर आप मिलजुल के रहें तो बहुत अच्छी बात है। कबीर सबको अच्छे अच्छे ज्ञान देते थे, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते थे, सबके कल्याण के लिए वह सोचते थे। और वह हर नए चीज़ों के बारे में लोगों को बताते थे ताकि लोग उस चीज़ को करें। फिर आप हेडिंग में डालेंगे कि कबीर का विवाह कब हुआ, किससे हुआ। तो कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। उनसे दो पुत्र एक पुत्री थी, कमाल और कमालिनी। उनसे उनके बच्चे हुए, लेकिन बच्चों की असमय मृत्यु हो गई, जिससे वो काफ़ी दुखी रहने लगे। फिर क्या हुआ कि फिर उनकी पत्नी भी मर गई, तो इसी सब शोक में वो रहने लगे थे। फिर उसके बाद जब कबीर थोड़े बूढ़े जैसे हो रहे थे, जब वो बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने सुना कि लोग कहते हैं कि मगहर में ना रह के काशी में, अगर मृत्यु आए तो काशी में आए। तो लोग जब काशी में पूजा करने जाते थे तो वहाँ पे अपनी जान दे देते थे अपने से, ताकि हमें स्वर्ग मिले। तो कबीर ने कहा ये अंधविश्वास है। जब उनका अंतिम समय आया रहते तो वो काशी में थे, लेकिन वह मरने के लिए मगहर चले गए कि मैं इस बात
को झूठ साबित कर सकता हूँ। तो वो चले गए मगहर में, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ फिर जब वो मर गए तो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा होने लगा कि कबीर हिंदू थे, वो कहते थे नहीं कबीर मुसलमान थे। इसी सब बारे में जब कफ़न को हटाया गया तो वहाँ ढेर सारे फूल मिले, तो कुछ फूल हिंदू ले गए जो जला दिए और कुछ फूल मुसलमान ले गए जो उन्होंने दफना दिए। तो फ्रेंड, इस तरह से थी हमारी ये ज्ञान आश्रय प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक कबीर को माना जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है। ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ें और इस पर ध्यान दें अच्छे से, और किस तरह से लिखने हैं उस पर भी अच्छे से ध्यान दें। फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।